तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस एसएससी क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो लेक्चर के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके आ गए हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे हमें बताना है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्लेमिंग भाई साहब हैं, इनका जो ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड क्या कुछ गुल खिलाना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि अब इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कुछ लिख सकते हैं। अब इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएं और हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड को समझना स्टार्ट करें। उससे पहले आप सभी लोग अपने राइट हैंड को आगे करिए और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो चित्र बनाया गया है कुछ इस प्रकार से अपने राइट हैंड की इन 3 अंगुलियों को स्ट्रेच करिए। कौन कौन सी उंगलियां हैं? सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे स्ट्रेच करना है आपका थंब, आपका मिडिल फिंगर और आपका इंडेक्स फिंगर। ये तीनों फिंगर आप लोग कुछ इस तरीके से स्ट्रेच रखिए, हर एक उंगली एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या आप लोगों ने इसके पहले कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखा था? पहले सीआईडी वाला जो सीरियल आता था उसके अंदर सभी इंस्पेक्टर का अपना एक हेड होता था, उसे हम लोग प्यार से कहते थे एसीपी प्रद्युमन। तो ये जो एसीपी प्रद्युमन था वो कहता था ना हमेशा कुछ तो गड़बड़ है। तो समझ लीजिए कि वो कुछ तो गड़बड़ है करने के लिए जो 3 अंगुलियों का यूज़ करता था वो 3 अंगुलियां हैं आपका थंब, आपका इंडेक्स फिंगर एंड आपका मिडिल फिंगर। जब भी हम लोग साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंदर हम लोग प्रोड्यूस को एज ए इंड्यूस कंसिडर करते हैं। दूसरा, अगर आप लोगों ने अभी तक इस तरीके के हाथ को नहीं बना पाए हैं तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशानी और कठिनाई लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको अब लिख के बताते हैं कि किस तरीके से हमें अपने हाथ के उंगलियों को स्ट्रेच करना है। आप लोग को यहाँ पे आपके थंब, आपके इंडेक्स फिंगर और आपके मिडिल फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच रखना है ताकि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों उंगलियां एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे सवाल आता है कि यार ये जो परपेंडिकुलर हमने किया है, अपने हाथ को हम लोग परेशान कर रहे हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या है? इससे हमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो आपका थंब है जिसे आपने रेस किया है, थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो आपका कंडक्टर है वो कौन सी दिशा में हिलने वाला है, मतलब कौन सी दिशा में वो हलचल करने वाला है। एंड जो आपका इंडेक्स फिंगर होता है वो इंडिकेट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक है। एंड जो आपका मिडिल फिंगर होगा, मिडिल फिंगर आपका इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो करंट इस कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रही है वो करंट का क्या आउटपुट होगा। सो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को अप्लाई करके ये समझ सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। तो बस यार इस क्वेश्चन के लिए आपको बस इतना ही आंसर लिखने का है। जैसे ही आप ये 3-4 लाइन लिख देंगे वैसे ही आपका आंसर समाप्त हो जाने वाला है। एंड आई होप आप लोग को क्वेश्चन का आंसर समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। एंड स्टिल अगर आप लोग कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई सजेशन है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप लोग को हमारी वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने मिल रही है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।